कि अगर एनसी के पास जाएंगे वो कहेंगे सेंटर में जो है वो भाजपा की सरकार है, भाजपा से सवाल पूछेंगे वो कहेंगे भाई एनसी का। ये एक दूसरे पर ब्लेम। के सड़क पर निकलते हैं तो अंदर भर देते हैं, एफआईआर काट देते हैं। अब बचा कुचा यही एक हाउस है जहां पर एक कोशिश की जाती है कि जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल है वो हल। और जम्मू के लोगों ने बीजेपी को इसलिए वन साइडेड मैंडेट दिया क्योंकि इनकी सरकार दिल्ली में जी, ताकि ये आसानी से जो जम्मू कश्मीर के जो एस्पायरेशंस है वो बीजेपी वाले दिल्ली वालों को सुनाए। जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरीके का चैलेंज है उस चैलेंज की सूरत में इस हाउस का रोल बड़ा है और वही समझकर लोगों ने हमें यहाँ भेजा है कि जो यहाँ के पॉलिटिकल राइट्स आपने 5 अगस्त 2019 को छीने वो कब आप सूद समेत लौटा रहे हैं। स्टेटहुड का आपने कहा है मगर मसला ये है कि 5 अगस्त 2019 को जो आपने हमारे पॉलिटिकल राइट्स छीने वो कब आप हमें सूद समेत लौटा रहे हैं, हम वो सुनना चाहते हैं। देखिए स्टेटहुड का मसला नहीं है, स्टेटहुड का तो उन्होंने उसी दिन कहा था जब उन्होंने इस स्टेट के टुकड़े किए, उसी दिन कहा था कि हम रियासत का दर्जा देंगे। हमारे साथ एमएलए बडगाम है और जब यंगस्टर्स के शोल्डर्स पर एक जिम्मेवारी दी जाए और प्यार मोहब्बत हो अवाम का तो आवाज़ और बुलंद होती है। सर, सेक्टर में हम हर चीज़ नई नई देखते हैं, हर दिन नए नए मुद्दे देखते हैं, बहसबाजियाँ होती हैं, लेकिन अंदर झांक के देखो इंसान को मालूम होता है मैं किस मुद्दे मसाइल पे बात कर रहा हूँ। क्या लगता है कि वाकई ही अंदर चर्चाएं होती हैं आम पब्लिक की जिसकी ज़रूरत रोटी कपड़ा और मकान है? देखिए जो ये यूटी असेंबली है इस वक्त इसकी अलग हैसियत है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरीके का चैलेंज है उस चैलेंज की सूरत में इस हाउस का रोल बड़ा है और वही समझकर लोगों ने हमें यहाँ भेजा है कि जो 90 जने हमने अंदर भेजे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो, पीडीपी के साथ हो, बीजेपी के साथ हो, इसी गरज से कि वो जो जिन चैलेंजेस का जम्मू कश्मीर के लोगों को सामना है उन चैलेंजेस का सद्भाव इस हाउस में होगा। और ये हाउस इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि एक आखिरी फोरम बचा है जहाँ जम्मू कश्मीर की आवाज़ मसाइल उठाए जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। आप देखिए सड़क पर निकलते हैं तो अंदर भर देते हैं, एफआईआर काट देते हैं। अब बचा कुचा यही एक हाउस है जहाँ पर एक कोशिश की जाती है कि जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल है वो हल। और मेरे गरज से कि सारे मेंबरान की यही कोशिश रहती है कि वो मसाइलों को उठाएं, हाउस में पहुँचाएँ, सरकार का तवज्जो उन मसले मसाइलों की तरफ करें ताकि उन मसले मसाइलों का हल निकल आए। आपको बार बार ये कहा जाता है अमित शाह जी द्वारा कि स्टेटहुड की वापसी होगी और आम आवाम का भी ये कहना है, तो आपको लगता है वो जो वादे किए हुए हैं फिर अगर वो देना भी चाहते हैं, बार बार कहते भी हैं हम वादा पूरा करेंगे, फिर डिले प्रोसेस क्यों? देखिए स्टेटहुड का मसला नहीं है, स्टेटहुड का तो उन्होंने उसी दिन कहा था जब उन्होंने इस स्टेट के टुकड़े किए, उसी दिन कहा था कि हम रियासत का दर्जा देंगे। मगर हम उसके साथ साथ ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो यहाँ के पॉलिटिकल राइट्स आपने 5 अगस्त 2019 को छीने वो कब आप सूद समेत लौटा रहे हैं। स्टेटहुड का आपने कहा है मगर मसला ये है कि 5 अगस्त 2019 को जो आपने हमारे पॉलिटिकल राइट्स छीने वो कब आप हमें सूद समेत लौटा रहे हैं, हम वो सुनना चाहते हैं। उमर साहब की बात करें, उमर साहब एनर्जेटिक लीडर तो है ही हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी हैं और भली भांति यंग जनरेशन की दुख भी समझते हैं। आपको लगता है कि जब एक ऐसा लीडर हो जिसके ऊपर जिम्मेवारी भी ज़्यादा हो तो उस पर अटैक करने वाले भी ज़्यादा हो जाते हैं? जहाँ पर उम्मीदें ज़्यादा एक लीडर से होती है वहाँ पर ऑपोजिशन से अटैक करने के लिए भी इजीली टारगेट बन जाते हैं। देखिए अटैक कोई नहीं कर रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक जिम्मेदारी उनको दी है, एक वन साइडेड मैंडेट, जो इतना मैंडेट बड़ा उनको मिला उसका मकसद यही था कि जो चैलेंजेस हैं, चाहे पॉलिटिकल चैलेंजेस हो या रोज़मर्रा के जो चैलेंजेस हैं, बेरोज़गारी के जो चैलेंजेस हैं वो ये सरकार हल करे। जो आप अटैक की बात करें वो अटैक नहीं है, बस वो एक जिम्मेदार अपोजिशन की ड्यूटी है कि सरकार को वो वादे याद दिलाए जो आपने वादे लोगों के साथ किए, वो वादे आप जमीन पर उतारे। यही वादे जब भाजपा से पूछे जाए वो कहते हैं देखिए जी एनसी की सरकार है उनसे पूरा कीजिए, लेकिन एक तबका ऐसा है जो जिनको मालूम ही नहीं कि अगर एनसी के पास जाएंगे वो कहेंगे सेंटर में जो है वो भाजपा की सरकार है, भाजपा से सवाल पूछेंगे वो कहेंगे भाई एनसी का। ये एक दूसरे पर ब्लेम गेम ये डिवीजन ऑफ लेबर है जो मैंडेट कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए मिला ताकि ये अनइंटरप्टेड काम करे। जम्मू के लोगों ने बीजेपी को इसलिए वन साइडेड मैंडेट दिया क्योंकि इनकी सरकार दिल्ली में
जी ताकि ये आसानी से जो जम्मू कश्मीर के जो एस्पायरेशंस है वो बीजेपी वाले दिल्ली वालों को सुनाए, वो आसानी से ट्रांसलेट हो सके। जितनी जिम्मेदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है उतनी ही जिम्मेदारी इस वक्त अपोजिशन पार्टी बीजेपी की है, क्योंकि जो कुछ छीना है हमसे वो बीजेपी ने छीना है और इनको चाहिए वो एस्पायरेशंस दिल्ली वालों को याद दिलाए, अमित शाह को याद दिलाए और पॉलिटिकल राइट्स यहाँ के रिवाइव करने में, जल्दी कराने में यहाँ की बीजेपी को अहम भूमिका निभानी है। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय के लिए। तो बहुत सही बात इन्होंने कही कि देखिए जी, यहाँ पर जो एमएलए जीते हैं तो वो याद करवाएं सेंटर में जाकर कि जिस जम्मू कश्मीर की आवाम से आपने जो वादे किए थे वो वादे याद करवाइए, और वादे को पूरा करने का वक्त जो है वो आ चुका है। और जब तक आप वादे याद नहीं करवाओगे तो वो वादे पूरे नहीं होंगे। तब तक ये ब्लेम गेम कह लो या फिर एक दूसरे पर सियासी जो टिप्पणियां कह लो, ये चलती ही रहेंगी। आम पब्लिक अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए फॉर्म जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।